हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आपको हमारे यूट्यूब चैनल का नाम तो पता ही है, ठीक है। मॉडर्न इंडियन एजुकेशन, ठीक है गाइस। तो मैं ये बोल रहा था कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, ठीक है। ओके गाइस, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, ठीक है गाइस। तो मैं ये बोल रहा था, अभी हमने कल क्या देखा था? एनामल्स बिहेवियर वाटर देखा था, होप सेपरेटिस की डायग्राम देखी थी, हमने सब समझा था, ठीक है। तो आज हम नहीं क्या देखने वाले हैं कि ह्यूमिडिटी, ठीक है, ठीक है, ड्यू पॉइंट देखने वाले हैं, वो देखेंगे, ठीक है। ठीक है, तो अभी हम शुरू करते हैं हमारा क्लास 10th, ठीक है, क्लास 10th, ठीक है, चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है हीट, ठीक है। साइंस 1 है, ठीक है, प्लीज़ 10 बार मैं लिखूँगा। और ये लेक्चर नंबर 3 है, ठीक है। इस कल हमने लेक्चर नंबर 2 देखा था, आज हम लेक्चर नंबर 3 देखेंगे। ओके गाइस, प्लीज़ समझो, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा था, पहले हम बेसिक्स में आपको पहले कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, फिर मैं डेफिनेशन लिख के दूंगा किसकी, ह्यूमिडिटी, ठीक है, समझा प्लीज, ठीक है। तो सपोज ये झील है, ठीक है, और ये वाटर का सरफेस है, ठीक है, प्लीज, ये वाटर का सरफेस है, ठीक है, प्लीज समझो, ये वाटर और ये वाटर का सरफेस है, ठीक है, ये वाटर का सरफेस है, इसमें अंदर वाटर ही वाटर है, ठीक है, समझा प्लीज, समझो, ठीक है प्लीज गाइस, ठीक है। ठीक है, प्लीज समझो, ओके। तो जब तक यहाँ से देखो, ये ज़्यादा टेम्परेचर होगा, ठीक है, प्लीज़, ज़्यादा टेम्परेचर तो यहाँ से वाटर के मॉलिक्यूल निकलते हैं बाहर, प्लीज़ समझो, वाटर के मॉलिक्यूल बाहर निकलते हैं, ओके, प्लीज़ समझो, वाटर के मॉलिक्यूल बाहर निकलते हैं, ओके, ठीक है, निकलते हैं। तो जब तक यहाँ से मतलब क्या, वहाँ पे स्टीम होता है, ठीक है, यहाँ पे स्टीम होता है, ठीक है, प्लीज़ समझो, स्टीम होता है, ओके। तो जब तक वाटर के मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे, ठीक है, तो हमारी जो ह्यूमिडिटी है वो बढ़ेगी, मतलब टेम्परेचर जब बढ़ेगा, यहाँ पे टेम्परेचर है ना, सूरज की, ठीक है, सूरज की रोशनी से, ठीक है, सन, ठीक है, जब सूरज की रोशनी से यहाँ पे पड़ेगा तो ये भाप बनता है, मुझे पता है ज़्यादा अमाउंट में भाप बनता है, ठीक है। तो जब भी यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमारी ह्यूमिडिटी क्या होगी, बढ़ेगी, प्लीज़ समझो, ठीक है। तो क्या बोल रहा हूँ मैं कि बिना समझे, बिना लिखे समझेगा नहीं, तो मैं जो जो पॉइंट लिख के जाता हूँ वो आप लिखते जाना, ठीक है, प्लीज़। तो क्या बोल रहा हूँ मैं कि टेम्परेचर जब भी बढ़ेगा, टेम्परेचर जब भी बढ़ेगा मतलब बढ़ेगा, ठीक है, टेम्परेचर, ठीक है, तो हमारे ह्यूमिडिटी क्या होगी, ह्यूमिडिटी वो भी बढ़ेगी, प्लीज़ समझो ये, ठीक है, ठीक है। टेम्परेचर जब इंक्रीज होगा तो हमारी ह्यूमिडिटी भी इंक्रीज होगी, इतना लिख लो, ठीक है, अपने नोटबुक में लिख दो। मैं क्या बोल रहा हूँ, टेम्परेचर जब भी इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इज इंक्रीजेस देन ह्यूमिडिटी इज इंक्रीजेस, ह्यूमिडिटी विल बी इंक्रीजेस, प्लीज समझो इतना, ठीक है। तो ये भी लिख दे, तो मैं आपको समझेगा, मैं बोलता हूँ टेम्परेचर, टेम्परेचर is increases, temperature is increase, then will be, humidity, humidity is increases, ठीक है, समझा प्लीज, ये लिख लो, लिख लो, ओके। तो जब भी हमारे टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो हमारी ह्यूमिडिटी भी डिक्रीज होगी, इसका इतना ही मतलब है, ठीक है, ठीक है, प्लीज समझो। तो ये सन होगा, फिर रात में क्या, चांद, ठीक है। तो चांद में ज़्यादातर यूवोरेट नहीं होता है, ठीक है, प्लीज समझो, मतलब भाप नहीं बनता है ज़्यादा, सन दोपहर में भाप बनता है, ठीक है, प्लीज समझो। तो जब हमारी टेम्परेचर हमारा घटेगा तो हमारी ह्यूमिडिटी भी घटेगी, समझो, ठीक है। जब हमारा टेम्परेचर घटेगा, ठीक है, टेम्परेचर घटेगा तो हमारी ह्यूमिडिटी भी घटेगी, ह्यूमिडिटी भी घटेगी, प्लीज़ समझो, ठीक है, प्लीज़ गाइस समझो यार, जब हमारा टेम्परेचर घटेगा तब हमारी ह्यूमिडिटी भी घटेगी, प्लीज़ समझा, समझेगा। इसमें क्या बोल रहा हूँ, जब हमारी ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तब हमारा टेम्परेचर भी बढ़ेगा, नहीं नहीं, पहले टेम्परेचर बढ़ेगा फिर ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, प्लीज़ समझो, जब भी टेम्परेचर बढ़ेगा तब ह्यूमिडिटी बढ़, अभी क्या, टेम्परेचर इज लॉस देन ह्यूमिडिटी भी वो लॉस, टेम्परेचर डिक्रीजेस व्हेन ह्यूमिडिटी भी डिक्रीजेस, यहाँ पे लिख दो, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये लिख लो प्लीज़,
ये आपने अपनी किताब में नोट डाउन करो, इसको प्लीज लिखो। और ये दूसरा पॉइंट लिखे गया है। देन बाद में टेम्परेचर, देन बाद में क्या हो, टेम्परेचर इज डिक्रीज, टेम्परेचर इज डिक्रीज, टेम्परेचर इज डिक्रीज व्हेन, तब क्या हुआ, ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी विल बी डिक्रीजेस, ह्यूमिडिटी विल बी डिक्रीजेस। ये 2 पॉइंट लिख लो प्लीज अपने बुक में, इसको नोट डाउन करते चलना प्लीज। बोल रहा हूँ मैं 10 बार कि अपने नोटबुक में इसको नोट डाउन करते जाना है, प्लीज समझो। ठीक है, ठीक है, समझे इतना। वाटर है, वाटर के मॉलिक्यूल है यहाँ पे, ठीक है, वाटर है, ये वाटर का सरफेस है झील का, ठीक है, प्लीज समझो। ये वाटर का सरफेस है और यहाँ पे जब भी टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये इवापोरेट होने लगेंगे और बाहर निकलने लगेंगे, बहुत बारीक बारीक, मतलब एकदम स्मॉल स्मॉल अमाउंट, स्मॉल स्मॉल पार्टिकल, वाटर के स्मॉल वेपर, वेपर कहेंगे, ठीक है, वाटर वेपर, इसको हम वाटर वेपर कहेंगे। जब भी वाटर वेपर बाहर निकलेंगे तो हमारा जो टेम्परेचर है वो बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो ह्यूमिडिटी भी बढ़ेगी, ठीक है, समझा, ह्यूमिडिटी, ठीक है, समझा, समझा क्या गाइस, ओके प्लीज, समझा, ओके ओके। तो अभी हम डेफिनेशन लिखने जा रहे हैं, ठीक है, ये पॉज करके लिख लेना, मैं पूछ रहा हूँ। ये 2 पॉइंट मैंने लिखने को बोला, फिर लिखना चाहिए प्लीज, अपने नोटबुक में नोट डाउन करते जाना है। ठीक है, ठीक है, समझा प्लीज, ओके। तो अभी हम क्या लिखने वाले हैं प्लीज समझो, अभी हम ह्यूमिडिटी की डेफिनेशन लिखने वाले हैं, ठीक है, ह्यूमिडिटी, ठीक है, ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी मतलब क्या होता है, ह्यूमिडिटी इज द, प्लीज समझो, ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी इज द amount of water vapor, humidity is the amount of water vapor present in the air, ह्यूमिडिटी का इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर, प्लीज समझो। इसी इसका मतलब भी वाटर वेपर, ह्यूमिडिटी इज, इसका मतलब भी डेफिनेशन लिखने जा रहे हैं हम, ठीक है, प्लीज, ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द एयर, ठीक है, प्लीज, हो गया। इसकी डेफिनेशन इतनी है, ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर, मतलब एयर में जितने वाटर वेपर रहते हैं उसी को हम ह्यूमिडिटी कहते हैं, ठीक है, समझा, ठीक है, समझा प्लीज गाइस, समझा इतना, ओके ओके। ये बनाता क्या है, इट मेक्स द एयर मॉइस्ट, ठीक है, ये बनाता क्या है, इट मेक्स द एयर मॉइस्ट, ठीक है, समझा। ये बनाता क्या है, मॉइस्ट बनाता है, मॉइस्ट, मॉइस्चर, समझता नहीं क्या, मॉइस्चर, एयर में जो भाप बनता है उसी को मॉइस्ट कहते हैं, ठीक है, समझा, ओके। ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द एयर, ह्यूमिडिटी मतलब क्या, ये वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं कहाँ, हवा में, उसी को हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। ये बनाता क्या है, मॉइस्चर बनाता है, ठीक है, मॉइस्चर, ओके प्लीज, समझा, समझा, समझा क्या प्लीज, समझा। तो यहाँ पे हम ड्यू पॉइंट टेम्परेचर की भी डेफिनेशन लिखने जा रहे हैं, ठीक है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, ओके, ह्यूमिडिटी के साथ ड्यू पॉइंट टेम्परेचर की डेफिनेशन भी लिखने जा रहे हैं, ब्लर मार रहे हैं, ठीक है, कोई नहीं, सॉरी, ओके, तो कोई नहीं। तो हम ये लिख लीजिए प्लीज़, लिख लिया। तो हम अभी ड्यू पॉइंट टेम्परेचर की भी डेफिनेशन लिखने जा रहे हैं, ओके ओके, प्लीज़ समझो यार, ह्यूमिडिटी मतलब क्या, ठीक है, प्लीज़ समझो। मैंने बोला अभी ये झील थी, ये सपोज वाटर का सर्फेस है, ठीक है,
ये वाटर का सरफेस है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वाटर के वेपर होते हैं, वाटर वेपर, ठीक है, वाटर के मॉलिक्यूल्स एकदम पार्टिकल स्मॉल स्मॉल, ठीक है, वाटर वेपर। तो ये जो वाटर वेपर है ये कहाँ प्रेजेंट है, एयर में, ठीक है। तो इसी को हम ह्यूमिडिटी कहते हैं यार गाइस, इसी को हम ह्यूमिडिटी कहते हैं प्लीज, ठीक है, प्लीज समझो। ये एयर में वाटर वेपर है, और तो ये कहाँ प्रेजेंट है, वाटर में, एयर में प्रेजेंट है, हवा, प्लीज। तो इसी को हम ह्यूमिडिटी कहते हैं, इस पूरे को हम ह्यूमिडिटी कहते हैं, प्लीज समझे इतना, ठीक है, ठीक है क्या गाइस, प्लीज यार, ओके समझा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझा, प्लीज समझा, ठीक है, ओके समझा, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, ठीक है। तो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है, देखेंगे ड्यू पॉइंट टेम्परेचर के बारे में। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या होता है, ठीक है, समझा। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या होता है, ओके ओके। The temperature at which air becomes saturated, पहला वन, ठीक है, द टेम्परेचर at which air becomes saturated, ठीक है, प्लीज समझा, सैचुरेटेड, प्लीज समझा इतना, समझेगा, इसे भी बताने जा रहा हूँ, ठीक है। विथ वाटर वेपर एंड वाटर ड्रॉपलेट्स, प्लीज, विथ वाटर वेपर and water droplets, विथ वाटर वेपर एंड वाटर ड्रॉपलेट्स, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं, फॉर्म कर रहे हैं, क्या, स्टार्ट फॉर्मिंग, यानी क्या, वाटर ड्रॉपलेट्स से वाटर वेपर के वाटर वेपर बना रहे, स्टार्ट्स फॉर्मिंग, इन्हें फॉर्म किया, ठीक है, स्टार्ट्स फॉर्मिंग, ठीक है, इज कॉल्ड, इसे हम क्या कहेंगे, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, ठीक है, प्लीज समझो, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, प्लीज समझो यार, ठीक है, ठीक है, ये लिखो, पहले लिखो, बिना लिखे समझेगा नहीं, ठीक है, ठीक है, बिना लिखे समझेगा नहीं, ठीक है। रिलेटिव ड्यू पॉइंट टेम्परेचर यानी क्या, तो ये जो टेम्परेचर है, ठीक है, देखो, द टेम्परेचर एट विच एयर बिकम्स, पहले हम फॉर्मूला लिख लेते क्या, रिलेटिव ह्यूमिडिटी का, ओके प्लीज, पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, ठीक है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी का, ठीक है, कोई नहीं, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो फॉर्मूला किसका है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, फॉर्मूला रिलेटिव ह्यूमिडिटी, फॉर्मूला लिख रहे हैं हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी का, ठीक है, प्लीज समझो, ठीक है, परसेंटेज रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ठीक है, प्लीज। रिलेटिव ह्यूमिडिटी मतलब क्या होता है, समझो प्लीज, एक्चुअल मास ऑफ वाटर वेपर, ठीक है प्लीज, ठीक है प्लीज, एक्चुअल मास ऑफ वाटर वेपर, एक्चुअल मास ऑफ वाटर वेपर और मास ऑफ वाटर वेपर, प्लीज,
मास ऑफ वाटर वेपर, ठीक है समझा, प्लीज समझा ना, वेपर, ठीक है सिर्फ वेपर का मास ऑफ वेपर इनटू में 100, क्योंकि हमको परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज रिलेटिव समझिए, समझा। एक्चुअल मास ऑफ वाटर वेपर अपॉन में मास ऑफ वेपर और इनटू में 100, इसका मतलब क्या, ड्यू बाई टेम्परेचर का, द टेम्परेचर एट एयर बिकम सैचुरेट, हमने बोला था जब भी टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो सैचुरेट होगा, ठीक है ठीक है, टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है प्लीज समझो, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो ह्यूमिडिटी बढ़ेगी और ह्यूमिडिटी बढ़ेगा तो सैचुरेट होगा, समझा, ओके। किसके साथ, विथ वाटर वेपर के साथ, ठीक है ठीक है, और वाटर ड्रॉपलेट्स स्टार्ट फॉर्म, ये फॉर्म बना रहे, वाटर वाटर ड्रॉपलेट्स क्या बना रहे, वाटर वेपर बना रहे, ठीक है, उसी को हम क्या कहेंगे, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, ठीक है समझा, उसी पॉइंट को हम ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कहेंगे, मतलब यहाँ पे हमारे वाटर वेपर क्या बना रहे, वाटर वेपर, वाटर ड्रॉपलेट्स हमारे क्या बना रहे, वाटर वेपर बना रहे, तो इसी पॉइंट को हम ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कहेंगे, प्लीज समझो, इसी को हम ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कहेंगे, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, प्लीज समझा, प्लीज समझा। इस सर इसमें वाटर ड्रॉपलेट्स क्या बना रहे हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स क्या बना रहे हैं, प्लीज समझो, वाटर वेपर बना रहे हैं, उसी को हम ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कहेंगे, समझा समझा। और इसी का फॉर्मूला है परसेंटेज रिलेटिव ह्यूमिडिटी, मतलब क्या, एक्चुअल मास ऑफ वाटर वेपर अपन में मास ऑफ वेपर, ठीक है, और इनटू में 100, क्योंकि हमको परसेंटेज निकालना बोला है, जब तक परसेंटेज, जब भी परसेंटेज बोलेगा हमको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नहीं तो सिर्फ रिलेटिव ह्यूमिडिटी बोलता तो हम एक्चुअल मास वाटर वेपर का और मास ऑफ वेपर प्लीज इतना ही निकलना होता, ठीक है समझा। ह्यूमिडिटी मतलब बोला ना अभी मैंने 10 बार बताया, ठीक है प्लीज समझिए इतना, ठीक है समझा, ठीक है समझा गाइस प्लीज यार, ओके ठीक है, तो पॉज करके लिख लेना गाइस, ओके पॉज करके लिख लोगे, प्लीज पॉज करके लिख लोगे, पॉज करके लिख लोगे, ठीक है ओके। तो मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है पॉज करके लिख लेना, प्लीज़ यार पॉज करके लिख लेना यार प्लीज़ गाइस, बिना लिखे समझेगा नहीं, बिना लिखे दिमाग में घुसेगा फिर बैठ के भजन करना होता है सिर्फ देखते ही, बिना लिखे समझेगा नहीं ना, तो बड़े बड़े लोग लिखते कि फिर बोर्ड पे, ठीक है ठीक है समझा समझा, ओके। तो यूनिट ऑफ हीट हम भी देखेंगे, ठीक है प्लीज समझो, यूनिट ऑफ हीट, यूनिट ऑफ हीट हम देखेंगे, प्लीज से समझो, ठीक है, यूनिट ऑफ हीट हम देखेंगे, ठीक है प्लीज गाइस, द यूनिट्स ऑफ हीट सर जूल इन सेकंड, the units of heat, the units of heat are joule in second, the units of heat are joule, ये क्या है इन ऐसा यूनिट में, प्लीज समझो, ठीक है, ये ऐसा यूनिट में कौन जूल, ठीक है, कि इसका यूनिट है हीट का, ठीक है प्लीज समझो, ऐसा यूनिट, ठीक है समझा प्लीज, जो ये जूल है वो ऐसा यूनिट में है, प्लीज समझो, ठीक है प्लीज गाइस समझो इतना, ठीक है, ये ऐसा यूनिट, कैलोरी, ठीक है कैलोरी, ठीक है, और कैलोरी, कैलोरी क्या है इन सीजीएस यूनिट, कैलोरी किस में है सीजीएस यूनिट में, प्लीज समझो मतलब बोल क्या रहा है, इतना इतना से फर्क है इसमें, जो ये जूल है प्लीज समझो, मैं बताता हूँ जितना बोलो, ये किसकी यूनिट, यूनिट किसके, हीट के, यूनिट हीट को हम डेल्टा से दिखाते हैं, प्लीज समझो, ठीक है हाँ ठीक है, तो ये जो जूल है, ये जूल है, ये किस में है प्लीज, ये ऐसा यूनिट में है, प्लीज समझो,
ठीक है। यूनिट ऑफ हीट ये जूल में है, ये जूल में है, और ये जूल किस में है, ये SI यूनिट में है, प्लीज समझो, ठीक है। और यूनिट ऑफ हीट, ठीक है, यूनिट ऑफ हीट जब कैलोरी में आएगी, जब कैलोरी में आएगी CAL, ठीक है, प्लीज समझो, CAL यानी कैलोरी, इसका CAL आता है, ठीक है। ये क्या CGS यूनिट में आएगी, CGS यूनिट, प्लीज समझो। CGS 3 प्रकार के यूनिट होते हैं प्लीज, ठीक है, 3 प्रकार के यूनिट्स होते हैं, मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। यूनिट्स 3 टाइप के होते हैं। ये ऐसा यूनिट, इसका फुल फॉर्म होता है सिस्टम इंटरनेशनल, सिस्टम इंटरनेशनल, सिस्टम इंटरनेशनल, ठीक है। और CGS यूनिट, CGS यानी सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड। और ये MKS होता है एक, जो बताना है आपको, ठीक है, मीटर किलोग्राम, और इसका मतलब सेकंड होता है, ठीक है। इसका और इसका और इसका, ठीक है, समझा। सिस्टम इसका इंटरनेशनल इसका, प्लीज। ये जो ऐसा यूनिट है वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है सबके लिए, पर ये अपने अपने हिसाब से ही यूज़ करते हैं, ठीक है। CGS और MKS, प्लीज समझा, ठीक है। इतना मैंने बता दिया आपको, ठीक है। यूनिट्स ऑफ हीट मतलब क्या है, जूल ये ऐसा यूनिट है, वो हीट के लिए यूज़ होती है, और जूल ये ऐसा यूनिट में है, और ये कैलोरी CGS यूनिट में है, प्लीज समझे इतना, ठीक है, समझा प्लीज, ओके। तो ये क्या, पॉज करके लिख लेना, मैं पूरा नहीं पूछ रहा हूँ, इससे इतना, ठीक है। ये लिख लीजिए प्लीज, ये लिख लीजिए। आपको नेक्स्ट मतलब अगले वाले क्लास में काम आएगा आपको, सीनियर अपने 11th-12th में, ठीक है, प्लीज समझो, ठीक है। क्लियर दैट, इट इज क्लियर दैट, प्लीज समझो यार, इट इज क्लियर दैट 1K कैलोरी इज इक्वल टू में 1000 कैलोरी, समझा। देखो 1K का मतलब होता है 30, K का मतलब होता है 1000, प्लीज समझो। 1K यानी 1000, समझा इतना, ओके, समझा प्लीज गाइस। K का मतलब ही 1000 होता है, प्लीज समझो, ठीक है, समझा। K का मतलब 3 जीरो होते हैं, ठीक है, समझा, ठीक, ओके, इतना हो गया प्लीज, ठीक है। तो अभी हम इसको मैं पहुँच देता हूँ, ठीक है, क्योंकि हम अभी एक नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हम समझे, यूनिट टॉपिक समझे इतना, ओके। तो मैं जब भी मैं पढ़ाता हूँ ना, तो आप अपना पेज की रीडिंग जरूर कर लेना जिस टॉपिक में शुरू करता हूँ, ठीक है, प्लीज, ओके। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यार एकदम चिंदी टॉपिक है, एकदम चिंदी, एकदम इजी टॉपिक है, ठीक है, समझे, एकदम चिंदी टॉपिक है, बोल रहा हूँ मैं 10 बार भी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हम जानेंगे अभी, स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है, समझा, ठीक है, प्लीज समझो, ठीक है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हम जानेंगे अभी, ठीक है गाइस, प्लीज समझो, ओके, ओके, ठीक है, प्लीज। तो अभी हम एक वैक्स निकालने वाले, ठीक है, वैक्स मतलब नहीं समझता का, वैक्स मतलब जो मेनबत्ती, लेकिन आपका मेनबत्ती जो धागा रहता है वो जिससे भी अटैच रहता है ना, उसे हम वैक्स कहते हैं, ठीक है, समझा इतना, ठीक है। जो वाइट रहता है ना वो मेनबत्ती में, उसी को हम वैक्स कहते हैं, ठीक है। तो वैक्स का हम एक बंडल निकालने वाले, बड़ा सा, ठीक है, वैक्स, ठीक है, कोई नहीं, ठीक है, वैक्स,
ठीक है, प्लीज समझो। ओके, प्लीज समझोगे? ओके ओके। प्लीज गैस समझो यार, प्लीज। ठीक है, प्लीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, समझ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्लीज। ठीक है, ओके। तो क्या बोल रहा हूँ मैं? ठीक है, प्लीज समझो यो। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये मेटल है, ठीक है, ये मेटल है, ठीक है, ये कौन है? मेटल है। ठीक है, प्लीज समझो। ठीक है, ये आयरन है, आयरन। ठीक है, ये आयरन है। प्लीज मैं अंदर लेकर आपको दिखेगा नहीं, प्लीज समझो। ठीक है, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है, ये पूरी वैक्स की लेयर है। वैक्स की लेयर है। ठीक है, समझो प्लीज। ठीक है, ठीक है, वैक्स। और ये आयरन है और ये कॉपर है। ठीक है, कॉपर, आयरन है, लोपर, कॉपर ने, कॉपर के तांबे के वायर आती है ना, वही कॉपर। ठीक है, समझा? ओके, घर में जो स्टील के बर्तन आते हैं ना, वही कॉपर है। ठीक है, प्लीज समझो। और तीसरा है लीड, यानी कांच। लीड यानी कांच, समझाना प्लीज। आयरन यानी लोखंड, कॉपर यानी बर्तन घर में आते हैं वो, और लीड यानी कांच। तो सबसे ज्यादा अमाउंट में हीट एब्जॉर्ब करके कौन रख सकता है? एब्जॉर्ब करके कौन रखेगा? आयरन रखेगा, क्योंकि उसके पास ज्यादा कैपेसिटी है। ठीक है, तो ये हाई अमाउंट में टेम्परेचर को अपने पास गेन करके रख सकते हैं। ठीक है, प्लीज। ठीक है, और कॉपर उससे कम करेगा और लीड उससे भी कम करेगा। तो वैक्स लेयर में क्या बोल रहा है कि इधर में कि जितना ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट जो एब्जॉर्ब कर सकता है वो उससे उतना ज़्यादा नीचे जाएगा। ठीक है, उतना ज़्यादा वो नीचे जाएगा। मतलब उसने सबसे ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करके रखा है और इसने कम करके रखा है एज कम्पेयर टू आयरन, और इसने सबसे कम रखा है एज कम्पेयर टू आयरन विद कॉपर। ठीक है, प्लीज समझा? इसमें इतना सीरियस से टॉपिक है कि आयरन ने क्या हाई अमाउंट में अपने पास टेम्परेचर को, हीट को एब्जॉर्ब करके रखा है। कॉपर ने उससे कम रखा है, और जो लीड है मतलब कांच उसने उन दोनों से भी कंपेयर, इन दोनों के कंपेयर में भी सबसे कम करके रखा है। ठीक है इसलिए वो सबसे कम ऊपर रहेगा, ये सबसे नीचे आ गया क्योंकि इसने सबसे ज़्यादा अमाउंट में हीट को ऑब्जर्व करके रखा था, और उस ये थोड़ा सा कम आ गया इससे, इसने थोड़ा सा इससे कम रखा था एब्जॉर्ब हीट, और इसने सबसे कम रखा एब्जॉर्ब। अपने पास कम कैपेसिटी उतनी है ना, इतनी इनकी जितनी कैपेसिटी है उन्होंने इतनी अपने पास हीट एब्जॉर्ब करके रखी। ये इतनी ज़्यादा करके रखी होती तो ये फूट जाता, हीट होता तो वह पिघल जाता, आयरन भी पिघल जाता। ठीक है, इनकी जितनी जितनी कैपेसिटी थी उन्होंने अपने अपने कैपेसिटी के हिसाब से अपने हीट को अपने पास एब्जॉर्ब करके रखा। ठीक है, समझा? इतना ही है, मतलब ऑब्जेक्ट की कितनी कैपेसिटी है हीट को एब्जॉर्ब करने की, इतना है। लिखो मेरी जो बोल रहा हूँ मैं, ऑब्जेक्ट की कितनी कैपेसिटी है हीट को एब्जॉर्ब करने की, इसी का मतलब है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। समझा? मतलब क्या? ठीक है, तो क्या बोल रहा हूँ मैं? इफ एनी ऑब्जेक्ट how amount of heat absorbed due to this object capacity is called
स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। समझा? समझा गाइस? ठीक है, ओके। समझा क्या? इतना समझ में आएगा छुट्टी, मगज में आएगा छुट्टी, प्लीज समझा? ओके ओके, समझा कि इतना? ओके प्लीज गाइस समझो प्लीज। ठीक है, समझा? तो ये पॉज करके लिख लेना, हम अभी डिफाइन करेंगे इसको। ठीक है प्लीज़, हम अभी इसको डिफाइन करने वाले हैं। ठीक है, ये लिख लो एग्जाम में लिखने के लिए। ठीक है, सही है, ओके, पॉज करके लिख लेना। ठीक है गाइस, प्लीज़। आपको क्या लगता है? मैं इसे डायग्राम निकाल के बताता हूँ आपको बाद में समझाता हूँ पहले। स्पेसिफिक कैपेसिटी मतलब क्या? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मतलब क्या? मतलब कितना ऑब्जेक्ट की कैपेसिटी है हीट को ऑब्जर्व करने की, उसी को हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मतलब क्या कि कोई जो ऑब्जेक्ट है उसकी कितनी कैपेसिटी है हीट को ऑब्जर्व करने की, उसे हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। ठीक है, कोई नहीं। ठीक है, देखो एक एक पॉइंट देखेंगे। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड to raise the temperature, the amount of energy required to raise the temperature of a unit mass। प्लीज समझो, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ यूनिट मास। ठीक है, ठीक है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय 1 डिग्री सेल्सियस, ऑफ एन ऑब्जेक्ट by 1 degree Celsius is called specific heat capacity, is called specific heat capacity of the object। ठीक है, ठीक है, मतलब वन डिग्री सेल्सियस में 1 डिग्री सेल्सियस में वो कितनी अमाउंट ऑफ हीट, कितना टेम्परेचर अपने पास रिक्वायर करके दे सकता है, उसी को हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। ठीक है, ठीक है, समझा? समझा क्या गाइस? ठीक है, ओके, समझा? ओके। मतलब बोल क्या रहे थे, जो 1 डिग्री सेल्सियस है इस अमाउंट में कितनी डिग्री, इस 1 डिग्री सेल्सियस में कितना अमाउंट ऑफ हीट, कितना अमाउंट ऑफ टेम्परेचर वो अपने पास एब्जॉर्ब करके रख सकता है, उसी को हम स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, ठीक है यार, 1 डिग्री सेल्सियस देख सकते हो, 2 डिग्री सेल्सियस लग सकते हो, 100 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस, आपको जो मन लगे वो लिख सकते हो। ठीक है, पर आपके कितना ये था इसलिए मैंने ये लिखा। समझा? तो अभी हम एक फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है प्लीज़, फॉर्मूला लिखेंगे अभी हम एक। ठीक है, प्लीज़ समझो। तो अभी हम लिखेंगे फॉर्मूला। ठीक है, बिना फार्मूले के साइंस मतलब ये फिजिक्स ही एक प्रकार का। ठीक है, प्लीज समझो। ठीक है, फॉर्मूला मास इनटू स्पेसिफिक कैपेसिटी इनटू में डेल्टा टी एनी टाइम। ठीक है, समझो प्लीज, ये हमारा वो फार्मूला, इसको मैं बॉक्स में बंद कर देता हूँ, प्लीज समझो। ठीक है, ठीक है, समझा? तो आप बोलोगे भैया यम, यम यानी क्या? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। यम यानी क्या? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। हमने फार्मूला लिख लिया, पर इसका मतलब ही क्या है? मतलब ही नहीं बताओगे तो फिर खाक छुड़ाएंगे। ठीक है, कोई नहीं। सी का मतलब क्या? हम स्पेसिफिक कैपेसिटी सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, प्लीज दिमाग में बैठा लो, स्पेसिफिक कैपेसिटी हम सी से डिनोट करते हैं। मैंने बेसिक्स से लेक्चर मतलब पहले लेक्चर बेसिक्स उसमें पढ़ाया था। ठीक है, इसका मतलब है सी का मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, समझो इतना। ठीक है, प्लीज समझो।
बिना लिखे समझिएगा नहीं। ओके ओके। डेल्टा टी का मतलब क्या होता है? डेल्टा टी का मतलब क्या होता है प्लीज समझो। डेल्टा टी का मतलब होता है चेंज इन टेम्परेचर। डेल्टा टी का मतलब होता है चेंज इन टेम्परेचर। डेल्टा टी का मतलब क्या होता है? चेंज इन टेम्परेचर। समझा? ठीक है, समझा गया इतना प्लीज गाइस। मैंने एक एक शॉर्ट नोट्स लिख के बनाए थे, लिख के दिखा दिया आपको। ठीक है, प्लीज समझो। मैंने बोला ना, ये फॉर्मूला लिख लो, EMC इंटू में डेल्टा टी। इसको आप शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हो, सब मल्टीप्लाई में ना गाइस। MC इंटू में डेल्टा टी। MC वो वाला MC नहीं, मुंबई की चाय, ऐसे बोलेंगे, मुंबई की चाय। कुछ भी कह सकते हो, ठीक है, कोई नहीं। समझा? ओके ओके ओके। ये मतलब क्या? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। C मतलब क्या? स्पेसिफिक कैपेसिटी। डेल्टा टी मतलब क्या? चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, समझा? ओके ओके ओके। ठीक है, तो ठीक है गाइस, मिलेंगे इस हिंदी लेक्चर में। तब तक के लिए बाय। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, आपको हमारे चैनल का मतलब बताइए, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, मिलेंगे इस नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय। ओके ओके ओके।